हम देखेंगे कि आपने टर्की में किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। वहाँ की एक फेमस स्कॉलरशिप है जो है टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि गूगल पे आके लिख लेना है आपने टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप। तो इसका ओवरव्यू भी यहाँ देख सकते हैं गूगल पर कि ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र होती है अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी स्टडीज़ के लिए टर्की में। ठीक है, पर हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले आप नीचे यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे टर्की स्कॉलरशिप्स, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये उनकी वेबसाइट ओपन हो गई है जिसके लिए यहाँ पे मेंशन है सामने टर्की स्कॉलरशिप्स 2026 एप्लीकेशंस आर ओपन। और यहाँ पे बता रहे हैं कि आप 5 स्टेप्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको जो है स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट द स्कॉलरशिप कवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है। उसके अलावा आप इसका एप्लीकेशन क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्कॉलरशिप जो है आपको प्रोवाइड कर रही है आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो ऑफ है बिल्कुल। उसके अलावा आपको जो है 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स में जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर रही है। आपके वंस ऑफ फ्लाइट टिकट मीन्स के जब आप का एडमिशन हो जाएगा और आपका वीज़ा लग जाएगा और जब आप पाकिस्तान से मूव करेंगे टर्की, तो ये आपके वो फ्लाइट का जो टिकट है वो भी इसमें कवर होगा। और आपकी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कवर होगी और आपको मंथली जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइपेंड है। जैसे बैचलर्स के लिए जो है वो 4500 जो है वो टर्की लीरा, क्योंकि टर्की की जो करेंसी है वो लीरा है और आई थिंक वो 9 रुपीज़ 9 पी के आर के इक्वल है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो बैचलर्स के लिए आपको 4500 और जो है वो मास्टर्स के लिए आपको 6500 और पीएचडी के लिए आपको 9000। ठीक है, ये आपको पर मंथ मिलेंगे। तो ये इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आगे इनकी और डिटेल दी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके अलावा वापस से हम जो है वो यहाँ आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 5 स्टेप्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले आप अगर यहाँ आए तो अभी हमने क्या स्कॉलरशिप ये कवर करती है वो तो हमने देख लिया। अभी हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है इस स्कॉलरशिप का, कि किस बेसिस पे आप एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशन क्राइटेरिया में ये दिया हुआ है कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो एटलीस्ट आपकी 70% से 70% या उस पर अबव हो। ठीक है, जब आप ग्रेजुएट हुए। उसके अलावा आपका जो कैंडिडेट्स हैं जो हेल्थ साइंस में अप्लाई करना चाहेंगे, जो जैसे मेडिसिन या फार्मेसी, उनकी 90% से अबव होनी चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है। उसके अलावा आप देखें कि एज क्राइटेरिया क्या होगा आपका। तो अगर जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जो है 21 ईयर्स की के से कम हो। ठीक है, और जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एटलीस्ट जो है वो 30 की एज से बिलो हों। और जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 35 से कम के हों। और जो रिसर्च स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे पोस्ट डॉक के लिए या उससे अबव रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए, तो उनको उनकी एज जो है वो 50 से कम होनी चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी ग्रुप्स, तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स, वो ग्रेजुएट्स या वो स्टूडेंट जो कि अगस्त से पहले पहले जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इनएलिजिबिलिटी क्या है कि टर्किश सिटीज़न जो कि टर्की में रहते हैं या फिर टर्की के सिटीज़न है बट अब कहीं और रहते हैं, मीन्स के टर्की के सिटीजन्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और इंडिविजुअल्स अप्लाई नहीं कर सकते जो पहले से ही टर्की की यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है। तो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ना वो लोग जो टर्की में अभी रह रहे हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर वो लोग जो टर्की के सिटीजन हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अभी हमने थर्ड जो है वो इसका पार्ट देखना है।
तो थर्ड पार्ट में क्या है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 5 स्टेप्स टू एप्लीकेशन। अभी हम देखते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले हर चीज़ में यही होता है कि आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। तो इसमें जो आपके का फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका आईडी कार्ड, सीएनआईसी या फिर पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है, बेहतर यही है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो आप अपना पासपोर्ट भी बनवा के रखें। सेकंड में यह है कि आपकी जो है वो फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, 1 साल पुरानी ना हो, मेक श्योर ये कीजिएगा आप। उसके अलावा आपका कोई भी नेशनल एग्ज़ाम अगर कोई भी है, जैसे कि एनटीएस हो गया, गैट हो, जैसे एनटीएस लेता है, सॉरी गैट का, जीआरई अगर आपके पास ये है तो तो आपने रेडी रखना है। इफ़ एनी मीन्स कि ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपका कोई भी डिप्लोमा या टेम्प्ररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ये टेम्प्ररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उनके लिए है कि जो लोग अभी ग्रेजुएट हो कर रहे हैं और उनकी अगस्त से पहले पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको वहाँ की यूनिवर्सिटी जो अंडर ग्रेजुएट जहाँ से आप कर रहे हैं वो आपको एक टेम्प्ररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देती है, जिसमें मेंशन होता है कि आप अभी जो है ग्रेजुएशन के 4th ईयर में है, आपका लास्ट सेमेस्टर है और आप अगस्त से पहले पहले पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जैसे जीआरई, जीमैट या सेट, अगर इफ़ रिक्वायर्ड बाय द चूज़न यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी जो है ऑप्शनल है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप अप्लाई किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं उनके लिए। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट, जैसे कि टॉफल या डेल्फ या फिर आइल्स होना चाहिए, इफ़ रिक्वायर्ड बाय चूज़न प्रोग्राम यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी बनवा लें तो वो भी बेहतर है, लेकिन मोस्टली जो है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए आइल्स रिक्वायर्ड होता है एटलीस्ट 6.5 बैंड। तो अच्छा यही है कि आप अभी से ही अपनी इन चीज़ों की तैयारी करें कि अगर आपसे कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आइल्स का टेस्ट ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब आपका हो जाता है तो आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि आपको आइल्स देना है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए, बजाय कि अगर सडन आपसे मांग लिया जाए और आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने ना दिया हो तो आपकी वो स्कॉलरशिप ऐसे ही वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आप जो है अभी से ही तैयारी शुरू करें और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, क्योंकि ये टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऑलमोस्ट 65,000 से अबव होता है। तो आप अभी से ही तैयारी शुरू करेंगे तब जाके आप प्लान कर सकते हैं कि आप 6 मंथ्स बाद या जो है 8 मंथ्स बाद आप इसको दे सकते हैं, लेकिन अभी एप्लीकेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है आपका रिसर्च प्रपोज़ल। वो आपका जो है उससे रिसर्च प्रपोज़ल से पता चलता है कि आपका राइटिंग स्किल्स आपके कितने हैं, और ये रिसर्च प्रपोज़ल सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, मास्टर्स या बैचलर्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि प्रपोज़ल फॉर अ रिसर्च टॉपिक क्या होता है। उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे जी, तो अभी आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन लॉगिन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आपने पहले से ही इसमें जो है वो रजिस्टर किया हुआ है तो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है, लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं और आपने इसमें अप्लाई नहीं किया तो आपने यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जब आप रजिस्टर पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी कुछ बेसिक जो है डिटेल, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पे डालना होता है, जैसे आपका नेम, आपका मिडिल नेम, सरनेम, आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, आपका ईमेल एड्रेस, फिर उसी ईमेल एड्रेस को दोबारा से सेम टाइप करें, फिर आप कोई ऐसा पासवर्ड सेलेक्ट करें जो आपको याद रहे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप पासवर्ड कुछ भी उस टाइम डाल देते हैं और फिर बाद में वो एक इरिटेटिंग सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप जितनी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपनी एक नोटबुक पे वो पासवर्ड में लिख के रखें और अपना ईमेल एड्रेस, ताकि आप, क्योंकि हम दिन में कभी कभी दो दो तीन तीन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे चीज़ें याद नहीं रहती। तो आपने बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहना है इस वे में। ठीक है, तो आपने अपनी नोटबुक पे एक पासवर्ड और ईमेल ये चीज़ें लिख लेनी है, जो सबके लिए जब भी आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें वही पासवर्ड सेट करें और वही ईमेल लगाएं।
ताकि आप उन ईमेल को डेली बेसिस पे चेक भी कर सकें। कभी कभी हमारे पास ईमेल नहीं होता तो हम किसी और का डाल देते हैं, अपनी फादर का डाल दिया या किसी सिस्टर ब्रदर का डाल दिया, तो वो चीज़ें फिर बहुत ही इरीटेटिंग होती हैं। ठीक है, तो आपने एक ईमेल और एक पासवर्ड आपने हमेशा अपना वही रखना है जितने भी एप्लीकेशंस आप अप्लाई करें, ताकि आप डेली बेसिस पे चेक कर सकें। क्योंकि कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो ये आपको ईमेल करते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है या आपके फॉर्म में ये इशू आ गया है, या कुछ भी आपको जो है ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट होता है। इस वजह से यहाँ पे आपका कांटेक्ट नंबर नहीं मांगा गया, ईमेल मांगा गया। तो मेक श्योर करें। तो यहाँ पे आपने फिर रजिस्टर हो जाना है। ठीक है, ये अच्छा, सीक्रेट क्वेश्चन में जो है ना आप कुछ भी लिख सकते हैं कि अम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आपसे ये वो सीक्रेट क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर आपको आना चाहिए। जैसे कि कुछ भी रैंडम हो सकता है कि व्हाट इज़ योर निक नेम, या व्हाट इज़ योर पेट्स नेम, या जो है व्हाट इज़ योर फादर नेम। ऐसा कुछ आप डाल सकते हैं सीक्रेट क्वेश्चन में, ताकि उसका आंसर आप कर सकें। ठीक है, कोई भी रैंडम सीक्रेट क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे उसका आंसर, कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही आंसर दें जो आपने यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद आपने अप्रूव पे क्लिक कर देना है और आई एम नॉट अ रोबोट इस पे हमने हमेशा क्लिक करना है, और फिर आपने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर लेनी है। जब आप सेव कर लेंगे तब आप जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे भी हम जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इस फॉर्म को फिल करना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट उससे पहले अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मोर वीडियोस के लिए आप जो है सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। मैं जो है पीएचडी स्टूडेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और मैं खुद जो है वो टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को जितनी भी हेल्प मैं कर सकूँ। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब मैं अपनी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही थी तो मेरे पास जो है कुछ भी नहीं था, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। तो उस टाइम मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया था कि कैसे कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, और यूट्यूब से ही मुझे हेल्प मिलती थी। तो मैंने तभी सोच लिया था कि अगर मुझे पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर मैं भी जो है अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए इस तरह का कोई एक चैनल बनाऊंगी, ताकि उनको जितना हो सके मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसकी बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।